जय श्रीमन नारायण। मंगल प्रदोष व्रत कथा। भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से व्यक्ति को कर्ज और रोग से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। मंगल प्रदोष व्रत को करने से मंगल दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी जिसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी। एक बार हनुमान जी ने उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु के वेश में वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके? पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी साधु के रूप में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु रूपी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर वृद्धा दुखी मन से अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने उस वृद्धा को बुलाया और कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट नहीं दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ दी। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को आश्चर्य हुआ और वह उस साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने उस वृद्धा को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलो बजरंग बली की जय, हर हर महादेव। प्राचीन समय में एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिनमें से एक दोस्त राजकुमार पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र शादीशुदा थे और अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। वहीं धनिक पुत्र विवाहित तो था, लेकिन उसका अभी गौना होना बाकी था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर अपनी पत्नियों की प्रशंसा कर रहे थे, जिस पर ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि जिस घर में स्त्रियां नहीं होती उस घर में भूत डेरा जमा लेते हैं। ये सुनकर धनिक पुत्र ने तुरंत अपनी पत्नी को लाने का विचार कर लिया। उस समय शुक्र डूबे हुए थे। ऐसे में बहू बेटियों को घर से विदा नहीं करवाया जाता है, लेकिन तब भी वह अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जब वह अपनी पत्नी को लेकर घर से निकला तो रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया, जिससे बैल की दोनों टांगें टूट गईं और दोनों पति पत्नी को भी चोट लग गई। लेकिन इसके बाद भी वे चलते रहे। कुछ आगे चले तो उन्हें रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया और उनका सारा धन लूट लिया, लेकिन फिर भी वह चलते रहे। घर पहुंचने पर धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। जब वेद को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इनकी 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी।
इस बात की खबर जब ब्राह्मण कुमार को मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचे और उनके माता पिता और पत्नी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। साथ ही धनिक पुत्र की पत्नी को वापस उनके मायके भी छोड़ आने के लिए कहा, जिसके बाद उन तीनों ने नियमित रूप से प्रदोष व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप धनिक पुत्र ठीक हो गया। बोलिए बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।